अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो दोस्तों, जिस तरह आप सबको पता है कि 27 फरवरी 2019 में जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया था, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के तकरीबन तक सभी जहाज़ों ने हिस्सा लिया था, जिनमें F-16 थे, JF-17 थंडर थे, मिराज 4 भी मौजूद थे। और F-16 की तरफ से जो इंडियन फाइटर जेट्स थे उनको लॉक किया गया था। और JF-17 थंडर की मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जितने भी ग्राउंड स्ट्राइक्स थी वो कंडक्ट की थी। और अब जो इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर था, उसके अंदर जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो JF-17 थंडर था वो एज अ इमर्ज स्टार के तौर पर निकला है। पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर के ज़रिए जो शुमाली वज़ीरिस्तान है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो दहशत गर्दों के जो ठिकाने थे उनको तबाह किया था। और इसके बाद अब दूसरा JF-17 थंडर की तरफ से कारनामा ये से अंजाम दिया गया कि JF-17 थंडर की तरफ से इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुस के जो उनकी तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 तैयारों ने जो इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 और जो उनका मिग जो फाइटर जेट्स थे मिग सीरीज़ के, उनको बहुत ज़्यादा टक्कर दी थी और उनको आउट नंबर भी किया। और यही बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 थंडर की जो फॉर्मेशन थी जो उस वक्त F-16 के साथ जा रही थी, उनकी तरफ से भी जो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट थे उनको लॉक किया गया था। वो हमने वीडियोस भी देखे थे जिनमें Su-30M के जो इंडिया का फाइटर जेट है उसको JF-17 थंडर चेस कर रहा है। और यही बात है कि जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स थे उनके फाइटर जेट्स को एम्बुश किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने किस तरह इंडियन जो ग्राउंड फोर्सेस थी उनको एक मैसेज पहुँचाया अपने फाइटर जेट के ज़रिए कि इंडिया को पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी तरह से चकमा दे सकती है। यही बात है कि इंडिया की जितनी भी ग्राउंड फोर्सेस थे उनको रियलाइज़ हो चुका था कि पाकिस्तान एयरफोर्स उनके लिए मेजर थ्रेट बन चुकी है। और यही बात है कि इंडिया ने डर के मारे अपना ही जो एयर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था उसको अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम था उससे मार गिराया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के बाद जो पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर है, इसकी जो मार्केटिंग थी और ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था। और यही बात है कि JF-17 थंडर को अब कॉम्बैट प्रूवन फाइटर जेट के तौर पे दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि एक तो इस फाइटर जेट ने जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो अपनी खिदमत से अंजाम दिए, दूसरा इंडिया को जो उसकी औकात याद कराई है कि इंडिया हमेशा से ही यही कहता था कि JF-17 थंडर उनके मुकाबले में नहीं खड़ा हो सकता, मगर JF-17 थंडर जिस तरह से खड़ा हुआ और जिस तरह से उसने अपनी बात मनवाई इंडिया के सामने, वो इंडिया को खुद परेशान है। और यही बात है कि इंडिया की तरफ से अब फिर झूठ बोले जाते हैं कि JF-17 थंडर का किसी भी फाइटर जेट के साथ कोई मुआवजा नहीं। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जितने JF-17 थंडर जो फाइटर जेट हैं इनको जिस तरह से अपग्रेड किया हुआ है और जिस तरह से इनकी मेंटेनेंस और इनके अंदर नए एवियोनिक्स को लगाया जा रहा है, जो यकीनन JF-17 थंडर जो फाइटर जेट है इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है। और यही बात है कि JF-17 थंडर अब एज अ स्टार फाइटर जेट के तौर पे उभर रहा है दुनिया में। एक तो लो कॉस्ट फाइटर जेट, और जितने भी जो ममालिक है जिनका डिफेंस बजट ज़्यादा नहीं है वो इस जहाज़ के ऊपर ज़्यादातर नज़र रख रहे हैं, स्पेशली इसके ब्लॉक 3 वेरिएंट के ऊपर, ताकि इस जहाज़ को ख़रीदा जाए। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से अपनी नेवी के लिए भी नए जो ड्रोन्स हैं उनको बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से अपनी नेवी के लिए जो CH-5 जो ड्रोन है, मैरी टाइम जो ड्रोन है, उसको बनाया जा रहा है, जो कि उनकी नेवी का एक मैरी टाइम वर्जन होगा ड्रोन का, जिसको वो डोमेस्टिकली अपने मुल्क के अंदर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है उसके अंदर ख़ास तौर पे इस चीज़ के बारे में बताया गया कि चाइना का जो CH जो 5 UAV जो है, इसको अब जो चाइनीज़ नेवी है वो भी इस्तेमाल करेगी। ये भी मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है और लॉन्ग एंड्योरेंस तक हवा के अंदर रह सकता है, और ये भी अपने साथ मुख्तलिफ तरह के जो पेलोड होंगे वो कैरी कर सकेगा, जिनके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, वाइड रीजन सर्च रडार और साथ साथ मुख्तलिफ तरह के जो सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग जो मिशन होते हैं वो भी समंदर के ऊपर कैरी कर सकेगा। इसके मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ये जो चाइनीज़ नेवी की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाएगा, साथ साथ साउथ चाइना सी के ऊपर नज़र रखने के लिए भी जो चाइना की होगी ये भरपूर तरीके से मदद भी करेगा। अभी बताया जा रहा है कि इसके साथ जो रडार सिस्टम है उनकी अभी टेस्टिंग की जा रही है और तकरीबन तक कंप्लीट भी हो चुकी है, और जो इसकी डेवलपिंग टीम है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस ड्रोन को अब सी एनवायरनमेंट के ऊपर टेस्ट किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि इस ड्रोन की परफॉर्मेंस समंदर के ऊपर कैसी है। और इस
लिहाज से देखा जाए तो जो CH-5 का ये इम्प्रूव वर्जन है, जो मैरीटाइम वर्जन बनाया जा रहा है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिड और सॉल्ट जो फॉग सिचुएशन है उसके ऊपर ये किस तरह की परफॉर्मेंस देगा, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे। जिससे अभी इसके अंदर टाइटेनियम को अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि ये मैरीटाइम जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो CH-5 जो मैरीटाइम वर्जन होगा ये तकरीबन तक 3,300 ग्राम तक का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैरी कर सकेगा, और जो पे लोड है वो तकरीबन तक 480 जो किलोग्राम तक का कैरी कर सकेगा, और जो इसकी एंडोरेंस होगी समंदर के ऊपर वो तकरीबन तक 35 घंटों की होगी। इसके विंग स्पैन की बात करें तो वो 21 मीटर लंबा होगा, और इसकी सर्विस सीलिंग जो होगी 8,300 मीटर के करीब होगी। अभी चाइना की तरफ से इसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट ट्रायल्स को लिया जा रहा था, और अभी स्टैंडर्ड जो CH-5 जो ड्रोन है उसकी अभी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की गई थी प्लेटो रीजन के अंदर, ताकि पता चल सके इसकी रिलायबिलिटी के बारे में, इसकी इफेक्टिवनेस और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता चला जा सके। और कंपनी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर भी एडिशनल इक्विपमेंट को लगाया जाएगा, जिसमें इंक्लूडिंग फायर कंट्रोल रडार और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर एंड जैमिंग डिवाइसेस को भी लगाया जाएगा, ताकि दुश्मन के जो रडार्स वगैरह उनको जैम करने की भी सलाहियत रखता हो। और चाइना की तरफ से अपनी नेवी के लिए इस तरह का ड्रोन्स बनाना यकीनन चाइना की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी उसको भी बेहतर करेगा, और चाइना को बेहतरीन जो सर्विलेंस जो सिस्टम होगा वो भी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आज के तीसरे डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से अपने जो राफेल फाइटर जेट है जो उनको 27 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएंगे, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं बेहतर करने के लिए उनके साथ जो हैमर मिसाइल है उनको हासिल किया जा रहा है। हैमर जो मिसाइल है इसका नाम बेसिकली हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है। ये मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जिनको स्पेशली बंकर्स वगैरह को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हार्ड टारगेट्स होते हैं जो कि आसानी से नहीं टूटते, और इनको माउंटेन रीजन्स के अंदर स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बंकर्स वगैरह को तबाह कर सकें। इंडियन जो एयरफोर्स है उसकी तरफ से भी एमरजेंसी परचेजेस के अंदर इनको फ्रेंच मिलिट्री के जो इन्वेंट्री उनसे ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि इनको न्यू नहीं ख़रीदा जाएगा बल्कि जो फ्रांस में ऑलरेडी ये मौजूद हैं वही ख़रीदे जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जो बताया जा रहा है कि ये एमरजेंसी परचेज के अंदर जो इस वक्त फ्रांस के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके अंदर से लिया जाएगा। हैमर मिसाइल की रेंज की बात करते हैं तो ये तकरीबन तक 60 से 70 किलोमीटर के करीब है, और इसको स्पेशली जो लद्दाख रीजन के अंदर और जो पाकिस्तान के साथ जो पहाड़ी रीजन लगता है इन रीजन में जो स्पेशली बंकर हैं उनको तबाह करने के लिए ही इस तरह के जो मिसाइल हैं इनको ख़रीदा जा रहा है। इंडिया अपनी एयरफोर्स के लिए तकरीबन तक जो एडवांस टॉयज़ हैं जो वेपन है वो हासिल कर रहा है, जो कि स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए ही इस तरह के जो एडवांस जो मिसाइल हैं उनको हासिल किया जा रहा है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं यूज़ कर सकता। इंडिया इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी यूज़ कर सकता है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बर वक्त तैयार होंगे इस तरह के जो मिसाइल हैं उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही इतने अच्छे BVR मिसाइल तो है नहीं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एमराम मिसाइल हैं वो अब पाकिस्तान एयरफोर्स को जो PL-15 जो मिसाइल मिलेगा उनका मुकाबला कर सकें। मगर इंडियन एयरफोर्स को जो राफेल के साथ मिसाइल मिलेंगे वो यकीनन पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए थोड़े बहुत चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि इंडियन एक्सपर्ट्स का खुद कहना है कि जो इंडियन जो एयरफोर्स है वो अभी बहुत पीछे रह चुकी है मॉडर्नाइजेशन में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के, और पाकिस्तान एयरफोर्स ज़्यादा अब जो मॉडर्न फाइटर जेट है उनको इस्तेमाल कर रही है। और यही बात है कि इंडियन एयरफोर्स में अभी भी डोमेस्टिकली खुद के बनाए हुए जो मिसाइल्स वगैरह उनको इंडक्ट नहीं किया गया, ना ही उनकी अभी तक जो मास प्रोडक्शन है वो स्टार्ट की गई है। और ये बात है कि इंडिया को अभी भी दूसरे ममालिक के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है मिसाइल्स वगैरह के लिए, जहाज़ों के लिए, अपनी जो एयरफोर्स की इन्वेंट्री के लिए, उसके लिए इनको दूसरे ममालिक पर ही डिपेंड होना पड़ रहा है। और इंडिया का सबसे नेगेटिव पॉइंट ही यही है कि इंडिया के पास तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं है अपनी एयरफोर्स और आर्मी के लिए कि वो किसी मुल्क का मुकाबला कर सकें। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट रशिया की तरफ से। तो दोस्तों UK और US की तरफ से अभी रशिया को वार्न किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से जो एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है उनका जो टेस्ट किया जा रहा है वो जो स्पेस आर्म रेस है उसको अब बढ़ा रहा है। और अब UK और US की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से जिस तरह अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को टेस्ट किया जा रहा है वो अब खित्ते के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि
रशिया की तरफ से अब एफर्ट की जा रही है कि वो न्यू और लेटेस्ट जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल हैं उनको डेवलप करें, ताकि यूएस की जितनी भी जो सैटेलाइट्स हैं और उसके इत्तेहादियों के सैटेलाइट हैं उनको अब ख़तरे में लाया जा सके। और यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से अब अर्ली ये बताया जा रहा है कि इस तरह के इकदाम जो हैं यकीनन रशिया के लिए तो फ़ायदेमंद होंगे, मगर यूके और जो यूएस है उसकी जितनी भी इत्तेहादी हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह के जो टेस्ट हैं वो जितनी भी जो स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए भी ख़तरे के साथ साथ जो स्पेस के अंदर इस पीसफुल माहौल है उनके लिए भी ख़तरा है। और रशिया को चाहिए कि वो इस तरह के फर्दर जितने भी मिसाइल टेस्ट हैं उनको अब अवॉइड करे। मगर रशिया की तरफ से इसलिए बनाया जा रहा है ताकि रशिया जो है अब यूएस को हर लिहाज से काउंटर कर सके, और यूएस को अगर जंग स्टार्ट होती है तो किसी भी तरह की जो भी सैटेलाइट की जो हेल्प है वो हासिल ना हो सके। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।